हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। ठीक है। रहमान कोई व्यक्ति है, क्या जी? रहमान कोई व्यक्ति है जिसका क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं माना कि रहमान की वर्तमान आयु, क्या जी? माना कि रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना जी? 1 वर्ष मान लेते हैं। कितना जी? 1 वर्ष। ठीक है, फिर बोला है 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मतलब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितना हो जाएगा? मान लीजिए अभी आपका एज कितना है जी? 15 साल है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा जी? इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। वैसे ही अभी कितना है जी? x, तो 3 वर्ष पहले यानी x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है? 5 वर्ष पश्चात, तो लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी मान लीजिए 1 से, तो 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, मतलब अभी मान लीजिए आपका एज कितना है जी? 15, तो 5 साल बाद कितना होगा जी? 5 जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हो जी? अभी 20 साल 5 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं अब प्रश्न क्या बोला है थी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पहले कौन है जी? x माइनस 3 का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी 5 वर्ष बाद क्या है जी? x प्लस 5 के व्युत्क्रम का योग कितना है जी? 1/3। तो यहीं से हम क्या निकाल देंगे जी? x का मान निकाल देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। x माइनस 3 गुणे x प्लस 5 भाग दीजिएगा तो इससे ये वाला कट जाएगा, बचेगा कितना जी? x प्लस 5 प्लस है तो प्लस, इससे भाग दीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। 3 देखिए यहाँ पे एगो x 2 x हो जाएगा। अब 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा तो x को लेके दोनों से गुणा कीजिए, ऐसे हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ पे -3 से गुणा कीजिएगा तो x प्लस 5, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा तीर मार दीजिए, क्या होगा जी? अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे 2x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे क्या होगा जी? प्लस हो जाएगा। ठीक है, x में 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर, x में 5 से गुणा होगा तो 5x, -3 में 1 से होगा तो -3x, यहाँ पे -3 में 5 से होगा तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 गुणा कीजिएगा अब, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस पूरा में अगर 1 से कीजिएगा तो वही हो जाएगा x स्क्वायर, ये वाला 2x -15, ये वाला 2x में 3 से होगा तो 6x प्लस 3 दूना 6। इसको हल कीजिए। 2x स्क्वायर, ये देखिएगा तो 2x 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -15, 6 इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस में हो गया, इक्वल टू इधर 0। x स्क्वायर यहाँ पे प्लस में 2x, यहाँ पे कितना चल गया जी? यहाँ पे 6x चल गया, 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ इसको काटते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -4x, ये वाला -21 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा जी? इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी इसको -4 को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ते हैं, -7x प्लस में 3x, यहाँ पे -21 चलिएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा जी? इतना ही हो जाएगा। -4x, इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7, यहाँ पे कॉमन होगा 3, तो यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 0।
ठीक है, कितना हो जाएगा जी, x माइनस 7, यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 7 को यहाँ पे ले लीजिए 0 के बराबर, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, ये 7 माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा इतना, यहाँ पे 3 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी का आयु क्या होता है जी, माइनस में नहीं होता है, तो ये क्या होगा जी, संभव नहीं है। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु, क्या जी, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु यहाँ पे देखिएगा, तो x माने थे, x का वैल्यू कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष। यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन भले बड़ा था, बड़ा इसका सोल्यूशन भी हो, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।